प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में एवरेज का टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, एवरेज यानी औसत। इसको लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है। और यह हमारे खासकर क्लास एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए है। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमें हर सेट में देखने को मिला है, एक या दो क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिला है। तो हम लोग एसएससी जीडी के लिए ये यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हर एक एग्ज़ाम में भी, या हो रेलवे का हो, या एसएससी का हो, या बैंकिंग का हो, जहाँ भी, या स्टेट पुलिस का हो, या वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें एवरेज का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आइए हम लोग बेसिक क्वेश्चन लाए हैं, और अगले वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं हम लोग, और 40 तक करेंगे, यानी 10 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग। एक मिनट, एवरेज बराबर योग बटे संख्या होता है। ठीक है, एवरेज बराबर हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए। और मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1, 2 और 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको सभी को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग देंगे तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज इसको बोलते हैं जो बीचों बीच संख्या हो। ठीक है, यानी जो बीचों बीच, यानी सबको बराबर में बट जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि 10 लोग हैं, एक से लेकर 10 तक, ठीक है, और मान लीजिए किसी को 80 आया अंक, किसी को 28 आया, किसी को 20 आया, ऐसे ऐसे। तो हम एवरेज यानी बीचों बीच वाला संख्या निकालते हैं, मतलब उसको एवरेज हम बोलते हैं। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी इसके और इसके बीच में निकलेगा, यानी 3 हमारा एवरेज होना चाहिए। देखिए, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15/5, यानी 15/5। तो यानी 3 हमारा राइट आंसर होगा इसमें, क्योंकि एवरेज जो होता है बीचों बीच निकलता है। अब देखिए, यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मान लीजिए बोलेगा कि सम संख्या 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लीजिए 5 सम संख्याओं का औसत 40 है। तो हमारा बीचों बीच औसत हो जाएगा, जिस संख्या होगी वो 40 होगी। ठीक है, इससे अगले 42 होगा, सॉरी 24 लिखा जा रहा है, 42 और फिर 44 होगा। अब इधर देखिए, इधर 38 होगा और फिर 36 होगा, यानी बीचों बीच हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, तो उसको संख्याओं को जोड़कर फिर संख्याओं से भाग दे देते हैं, तो हमारा एवरेज निकलता है। यानी एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें योग निकालना है, तो एवरेज इंटू संख्या करेंगे तो वो योग निकल जाएगा। ये आप लोग को फार्मूला 2 हम बताएं। प्रश्न संख्या 1 से पहले थोड़ा पानी पी कर आते हैं। 31 प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 60 दिए हुए हैं। 5 संख्याओं का औसत 60 है। अगर पहली 4 संख्याओं का औसत 55 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसको सॉल्व कैसे इजी तरीका से करेंगे। ये 5 संख्याओं का औसत बोल रहे हैं ना, ये 5 संख्याओं का औसत बोल रहे हैं 60 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 300 हो जाएगा वो योग। ठीक है, लेकिन औसत बोल रहा है 60 है, तो योग हो जाएगा 300। कैसे, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। एवरेज दिया हुआ है 60, तो इधर ये भाग में है, तो इधर गुना हो जाएगा, संख्या 5 है, तो 60 5
300 होते हैं, सॉरी 60 5 300। समझ में आ गया, क्योंकि योग होगा एवरेज में और योग से भाग दे देते हैं, तो हमारा योग हो जाएगा 300 5 संख्याओं का, 5 नंबर का। अब देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत 55 है, यानी 55 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 चौके 200 और 4 5 20, यानी 220 हो जाएगा, 220। तो दूसरे तो 5वीं संख्या निकल के आएगी, यानी 4 नंबर का औसत है 220 और 5 का औसत है 300, तो 80 हो जाएगी 5वीं नंबर 5वीं संख्या हमारी 80 हो जाएगी। ठीक है, 5वीं संख्या 80 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 25 है, अगर पहले 2 संख्याओं का औसत 20 है तो तीसरी संख्याओं का औसत निकालिए। तो इसमें योग निकालेंगे, योग 25 इंटू 3 करेंगे, 25 इंटू 3 करेंगे तो हमारा योग 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 20, तो योग निकालेंगे तो 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या निकल जाएगा, देखिए इसमें से घटा देंगे तो 75 में से 40 घटाएंगे तो 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या हो जाएगा 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत अंकों का औसत है 76, अगर 4 विद्यार्थियों का औसत अंक है 72, तो 5वें विद्यार्थी का अंक ज्ञात कीजिए। यानी इसमें देखिए दूसरा मेथड से हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि सभी विद्यार्थी का 76 है, ठीक है, तो 4 विद्यार्थी को दिया हुआ है 72, तो यानी कितना कम है इससे, कितना कम है इससे, बोल रहा है 4 कम है, तो और 4 विद्यार्थी को कम है, ठीक है, 4 कम है और 4 विद्यार्थी को, तो 16 हो जाएगा। टोटल एवरेज हमारा 16 हो जाएगा, 16 कम। तो इसमें 4 एक विद्यार्थी का 4 कम है और 4 को विद्यार्थी, तो हमारा 16 एवरेज में कमी आ जाएगी। और 72 में, और 72 हम लोग माने हैं एवरेज, तो 72 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और ये 8 88 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप योग बटे संख्या से कर सकते हैं, योग बराबर हो जाएगा, वो तो एक मेथड रहा। अब दूसरा मेथड से देखिए, योग बराबर 76 इंटू 5, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 7 35 और 3 38, 380। अब बोल रहा है कि 400 विद्यार्थियों का औसत अंक है 72, तो 4 दूनी 8 और 28 हो जाएगा। तो इधर इसमें से घटाएंगे तो सॉरी इतना ही होगा, तो घटाएंगे तो हमारा आएगा लगभग 88 आएगा, राइट आंसर 88 हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 50 है, 7 संख्याओं का औसत 50 है, अगर एक नई संख्या 70 जोड़ी जाए तो नया औसत क्या हो, यानी 50 है तो औसत कितना बढ़ा, 20 औसत बढ़ गया। यानी अगर मान लीजिए वो 50 रहता और नई संख्या, तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वो 20 बढ़ गया, और 20 कितना में बढ़ा, 8 में बढ़ा, यानी 8, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 52 हो जाएगा। ठीक है, और दो औसत में भी बढ़ेगा। सॉरी, यहाँ 2.5 होगा, 52.5 होगा, नहीं 2.5 औसत में वृद्धि होगा तो 52.5 होगा, 52.5% वृद्धि होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 64 है, अगर एक संख्या 72 हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी कमी होगी।
8 संख्याओं का औसत 72 दिया, 64 दिया हुआ है, तो एक संख्या उसमें से कम कर लेंगे तो कितना कम हो जा रहा है, घटाइए, 12 में 8 हो गया, 8 का कमी हो जा रहा है, और कितनी संख्याओं से, तो 7 से। ये क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे करेंगे, 8 संख्याओं का औसत 68 है, तो 64 है, तो 64 इंटू 8 करेंगे, 64 इंटू 8, 8 चौको 32 के 2 हासिल, 3 8 6 48 और 3 51, यानी 510 हो जाएगा, योग 510 होगा, 512, और 72 घटा दीजिए इसमें, तो कितना बचा, 0, और ये 11 में 7 गया तो 4, और ये 4 बटे कितना हो बचा, 7 संख्याएं हैं, तो 7 से कटेंगे तो 7 7 7 7 5 35, फिर 7 6 42, यानी 6 42 और 2 बचा तो 20 हुआ, 7 दूनी 14 पॉइंट कितना, 6 बच रहा है ना, तो 14.7 निवा 63, 14.8 होगा, यानी 62.8 होगा, ठीक है, 62.8 हमारा एवरेज होगा। प्रश्न संख्या दिया हुआ कि 10 संख्याओं का औसत है 35, अगर सभी संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी 10 संख्याओं का औसत है 35, अगर 5 जोड़ा जाए सभी संख्याओं में तो 5 ही की औसत में भी वृद्धि होगी, यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक एक संख्या जोड़ा जाए तो औसत में भी 1 की वृद्धि होगी, क्योंकि सभी में जोड़ा जा रहा है, तो 36 हो जाएगा। अगर 5 संख्या की कमी करते सभी औसत में 5 संख्याओं की कमी हो जाती। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का औसत दिए हुए 30, अगर पहली और दूसरी संख्याओं का औसत 25 है तो तीसरी संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 30, तो योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा योग तीनों का, और पहली और दूसरी संख्या दे रहे हैं का औसत 25, तो योग हो जाएगा 50, 25 इंटू 2 50 करेंगे, तो 50, तो 50 में से 40 घटा देंगे, ठीक है, 50 में से 90 में 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 बचेगा, यानी तीसरी संख्या हमारी 40 हो जाएगी। 38 नंबर देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं, 12 संख्याओं का औसत 72 है, अगर एक नई संख्या 84 जोड़ी जाती तो नया संख्या और नया औसत क्या हो, यानी 72 से कितना हो गया, 12 जोड़ा गया, ठीक है, और संख्या हो गई 13, तो यानी औसत लगभग 1 नंबर का वृद्धि हो जाएगी, यानी मान लेते हैं हम लोग 73 औसत हो जाएगा। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 16.8 है, यदि 2 नए विद्यार्थियों के 75 और 85 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी 2 विद्यार्थियों को जोड़ना है, यानी 68 है, और 75 और 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 75 है, देखिए 75, इसका औसत कितना वृद्धि होगा, इससे कितना अंतर है, देखिए तो घटा दीजिए, 15 में 7 का हो गया, और ये होगा 1 और 7 17 का, तो 17 7 7 14 और ये 2 24 का होगा, यानी 17 में 24, यानी थोड़ा सा, यानी मान लेते हैं हम लोग 69 पॉइंट समथिंग, यानी 69 पॉइंट कुछ मान लेते हैं। 40 देखिए, 40 आपको कमेंट कीजिए, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। 3 संख्याओं का औसत 45 है, पहले और दूसरी संख्याओं का औसत 40, तो तीसरी संख्या क्या होगी, आप इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे और किस टॉपिक पे आधारित है, इसको भी उससे आधारित है। टाइम 1 मिनट, टाइम
स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ये हम लोग 5 नंबर में कवर करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।